विपक्ष के ही चुनावी हथियार से विपक्ष पर ही वार सरकार सत्ता पक्ष की तरफ से। नहीं, देखिए ये प्रश्न ये भारत में कई वर्षों से, कई दशकों से ये प्रश्न चलता रहा है कि आरक्षण किसको दिया जाए और किस तरीके से दिया जाए। इसमें हमेशा से विचार होता रहा है। अब दिक्कत क्या है, ये है कि आप अनुच्छेद 29 और 30 को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ जितने भी समुदाय हैं, जिनकी अपनी भाषा है, जिनकी अपनी पहचान है, उन्हें अपने शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने का अधिकार है। तो वो माइनॉरिटी भी खोल सकता है और वो मेजॉरिटी कम्युनिटी भी खोल सकता है। अब सवाल ये है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के पास अगर अपने शैक्षणिक संस्थान हैं तो उन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में फिर जो ओबीसीज हैं या एससी एसटी हैं वहाँ रिजर्वेशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप ये समझिए कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी राज्य के द्वारा वित्त पोषित हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मसला चलता रहा और इस पर कई वर्षों से आप देखेंगे कोर्ट्स के भी अपने अपने जजमेंट हैं, चाहे वो सेंट स्टीफेंस का मामला हो, टीएम पाई का मामला हो, मेरे ख्याल से इनामदार का मामला हो। तो कई मामले हैं और हर मामले में ये मान लिया जाता है कि अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो वो रिजर्वेशन है। एक बात ये हो सकती है लेकिन सर जब बात माइनॉरिटी जल्दी अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और राज्य के द्वारा वित्त पोषित नहीं है तो एक समझ में आता है, लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, राज्य के द्वारा वित्त पोषित है और उसके बाद राज्य के आधार, राज्य के जो नियम हैं, शर्त हैं, वो लागू नहीं होते, तो ये सोचने का प्रश्न लेकिन तो ऐसे है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जिसकी यहाँ पर बात हो रही है उसमें सिर्फ जो मुस्लिम समुदाय है उसके जो इंस्टीट्यूशंस है वो तो नहीं शामिल होते ना, उसमें तो जो सिख समुदाय हैं उनके भी इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के दायरे में आते हैं। जैन जो समुदाय है उनके जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी इस दायरे में आते हैं और वहां पर भी SC ST OBC वाला जो आरक्षण है वो लागू नहीं होता है। संविधान में जो व्यवस्था की गई है कि जो धार्मिक माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको अपने शैक्षिक संस्थान खोलने का अधिकार है। हाँ। तो जब वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब ने भी किया, वो अपने लिए खोल रहे हैं, माइनॉरिटी वो अपने आप में एक स्पेशल क्लास होगी ना। हाँ। तो उसमें ये माना ही जाएगा कि उसमें अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही किसी खास समुदाय के लिए खोले गए हैं। तो इसलिए ये डिबेट हमेशा चलती रही, लेकिन इस डिबेट पर यदि आगे बढ़ना है कि जैसे कहा गया कि भाई स्टेट स्पॉन्सर्ड है तो क्या उसमें आरक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो इस पर एक पूरी पार्लियामेंट में डिबेट करके पूरे डिबेट को किया जा सकता है। केवल माइनॉरिटी में मुस्लिम को लेकर नहीं, पूरी तरीके से गर्मी बढ़ाता हुआ नजर आया। प्रदीप जी ने जिस बात का जिक्र किया ना, कर्नाटक का भी और मैं कह रहा हूँ वेस्ट बंगाल का जो फैसला आया हाईकोर्ट का, उससे थोड़ा सा इसको फ्यूअल मिल गया। अब है सर जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 2 पार्टियों से जो पहले से उनके गठजोड़ में नहीं थी उनके साथ गठजोड़ किया। एक तो जनता दल सेकुलर से किया था जिनके खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ा, और तेलुगु देशम पार्टी से किया। जनता दल सेकुलर की जब सरकार थी तब उन लोगों ने मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने का नियम बनाया था, जो बाद में अदालत ने खारिज कर दिया। उन्होंने अपना काम किया था। इसी तरीके से तेलुगु देशम ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि हम मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ में समझौता किया और मंच पे ये भी जोर जोर से कहते रहे कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण खारिज कर देंगे, लेकिन साथ में चुनाव लड़ने के लिए उनका आपने मदद भी की। अब जब उनका पहले डिफेंस, प्रदीप जी ने कहा वो डिफेंसिव में चले गए थे। क्यों चले गए थे डिफेंसिव में? क्योंकि इन दोनों पार्टियों के साथ समझौता था। भाजपा ने इंतजार किया कि वहां पे मतदान हो जाए पूरा, उसके बाद में फिर हम इस मसले को उठाएंगे और हम फिर आक्रामक होंगे। अगर उस वक्त इस मसले को उठाते हैं तो बार बार उनसे कहा था कि अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखिए। तो अब जब तो ये विरोधाभास की वजह से कहीं ना कहीं बाकी बचे हुए चरणों के लिए भारतीय जनता पार्टी ये मसला लेके आई। तो इसलिए इसमें केवल राजनीतिक चतुराई है और किसका राजनीतिक फायदा मिले, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। इस बीच देखिए ये जो मुद्दा है पूरा मुस्लिम आरक्षण वाला, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर टीएमसी का रिएक्शन सामने आया है। टीएमसी ने सवाल किया है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को कुछ लोगों को आरक्षण और नौकरी से परेशानी क्यों है, ये सवाल टीएमसी पूछ रही है। 2021 में उनका दांत खट्टा करके हम लोग जो लौटाए थे, तब से उनकी जबान और दांत दोनों खट्टे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो भी फैसला लिया, हम देखिए कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं। मगर जब बीजेपी ये सब काम करती है, वो सोच रही है वो किनका नुकसान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ओबीसी से आते हैं। अगर कोई ओबीसी को फायदा मिल ही गया तो उसमें भी मोदी जी को राजनीति दिखती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।